स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव। पार्ट 1 अलंकार में हम शब्दालंकार देखे थे और पार्ट 2 में अर्थालंकार देख रहे हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं पहले इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब अर्थ विशेष के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जब अर्थ विशेष के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां अर्थ विशेष के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है वहां अर्थालंकार होता है। तो जो अर्थालंकार है इसके कई रूप हैं, लेकिन आज हम मुख्यतः 3 रूपों को देखेंगे। अर्थालंकार के 3 रूपों को देखेंगे। अर्थालंकार के 3 रूपों को देखेंगे। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक और तीसरा है उत्प्रेक्षा। आज हम चर्चा इन्हीं पे करेंगे, अर्थालंकार पे। अर्थालंकार के 3 भाग हैं, वैसे तो अधिक हैं लेकिन हम 3 भागों पर बात करेंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार पे। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार जब अर्थ विशेष के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है वहां अर्थालंकार होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं उपमा अलंकार। आगे हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? जहां किसी वस्तु, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी, उपमा अलंकार जो है, उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का परिभाषा यदि हम देखें तो जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु, कोई अन्य हो व्यक्ति या वस्तु, क्या कहा गया कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए। क्या की जाए? तुलना की जाए या समानता बताई जाए, दोनों में समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार एक बार पुनः हम देखते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में कुछ बातें हम और ध्यान देंगे। इसमें उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक होता है। क्या होता है? वाचक। इन भागों से मिलकर के, इन तत्वों से मिलकर के उपमा कंप्लीट होता है। तो उपमा में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक, ये सभी तत्व मिले रहते हैं। अब हम देखेंगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक क्या है, इनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो उपमेय होता है, ये उपमेय, इसमें समानता बताई जाती है। क्या बताई जाती है? इसमें समानता बताई जाती है। और जो उपमान होता है वो क्या करता है कि तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाए, एक वस्तु दूसरे वस्तु से जो तुलना की जाती है उसमें यह होता है। उपमान में तुलना की जाती है। और जो साधारण धर्म होता है
वह उपमेय और या उपमान में समान रूप से होता है। उपमेय और उपमान में कैसा होता है? समान रूप से होता है। और वाचक होता है जो वो समानता को बतलाता है। जो वाचक होता है वह समानता को बतलाता है। थोड़ा सा आप जानते रहिएगा। उपमान क्या है, उपमा क्या है, उपमा में उपमेय क्या है। आपको उपमेय में क्या बताया गया? जहां समानता बताई जाए। उपमेय में क्या बताया गया? जहां समानता बताई जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। और साधारण धर्म क्या है? उपमेय व उपमान में समान रूप से पाया जाता है। और वाचक क्या है? वाचक समानता को व्यक्त करता है, व्यक्त करने वाला होता है, समानता को व्यक्त करने वाला होता है। हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। क्या हमने उदाहरण दिया? उपमा का हम लोगों ने उपमा का हम उदाहरण देखते हैं। उपमा का उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख क्या है? मुख मयंक सम मंजू मनोहर। सम मंजू मनोहर एक उदाहरण है उपमा अलंकार का। क्या है? मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। जो मुख है, ये जो मुख है, यह मुख उपमेय है। ये क्या है? उपमेय है। ये मुख क्या है? ये मुख उपमेय है। और मुख मयंक क्या है? उपमान है। उपमान है। मुख क्या है? उपमेय है। और मयंक क्या है? मयंक अर्थात चंद्रमा। ये क्या है? उपमान है। और सम क्या है? सम वाचक है। ये सम क्या है? वाचक है। और मंज और मनोहर क्या है? ये मंज और मनोहर क्या है? ये मंज और मनोहर साधारण धर्म है। क्या है? साधारण धर्म। बात समझ में आ गया? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख किसके समान है? मयंक के समान है। बात समझ में आ गया? ये जो मुख है ये उपमेय है, और ये मयंक जो है उपमान है, और ये जो सम है वाचक है, और मंजू मनोहर क्या है? साधारण धर्म है। और हम उदाहरण देख सकते हैं। पीपर पात सरस मन डोला। सरस मन पीपर पात सरस मन डोला। बात समझ में आ गया? ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा। ये तो उपमा अलंकार था। पीपर पात सरिस मन डोला, या कह सकते हैं मुख मयंक सम मंजू मनोहर। कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। फिर आता है आपका रूपक अलंकार। क्या आता है? रूपक अलंकार। क्या आता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार आता है। रूपक अलंकार क्या कहता है? जहां उपमेय में उपमान का
भेद रहित आरोप किया जाए। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, या एक ट्रिक हम आपको बता दें। रूपक को थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। एक ट्रिक देख लीजिएगा उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में एक ट्रिक है समझने के लिए। जैसे आपको नहीं ये तो जितना मैंने बताया कि भैया ये उपमा अलंकार है, इसके ये उदाहरण है, ये तो आप हाई स्कूल में लिख देंगे, कक्षा 12 में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे नंबर पा जाएंगे। लेकिन यदि आपको पंक्ति दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए यहाँ कौन सा अलंकार है, वहां आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं 2-4 शब्द बता देता हूं। इसको आप याद कर लें या आप समझ लें, तब भी आपका काम हो जाएगा। जैसे क्या है, कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे सम आ जाए। यदि कोई शब्द जो पंक्ति लिखी रहे उस पंक्ति के अंदर यदि सम आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, यदि ये छोटे छोटे शब्द सम सा सी से आ जाए, सरिस आ जाए, सरिस आ जाए, और क्या आ जाए, जो आ जाए, और क्या आ सकता है, समान आ जाए, क्या आ जाए, समान आ जाए, जैसे आ जाए। यदि ऐसे शब्द आपको देखना, यदि पंक्ति के अंदर देखने के लिए मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे अभी उदाहरण बताए थे, पीपर पात सरिस मन डोला। यदि आपको परीक्षा में पूछ लेता है भैया कि दे दिया गया कि पीपर पात सरिस मन डोला कौन सा अलंकार है, तो आप सरिस देख गए तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सरिस देख गए तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे इससे पहले मैंने क्या बताया था, एक उदाहरण, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक सम, क्या हमने बताया था? मुख मयंक सम मंजु मनोहर। यहां क्या आ गया? सम आ गया, सम। यहां क्या आ गया? सम। आप याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत, क्यों? आप ट्रिक का प्रयोग करके सरिस आ गया उपमा है, सम आ गया उपमा है, सा आ गया उपमा है, सी आ गया उपमा है, से आ गया उपमा है, सरिस आ गया उपमा है, जो आ गया उपमा है, समान आ गया उपमा है, जैसे आ गया उपमा। ऐसे यदि शब्द आपको, ये शब्द आपको दिखाई दे तो आप तुरंत जान जाइएगा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं, या थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा या तो शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा, आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। अगला हम देखते हैं रूपक अलंकार। अगला क्या देखते हैं? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार देखते हैं? रूपक अलंकार किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कह दिया जाए, मुख चंद तुम्हारा देख सके। क्या? मुख चंद, क्या? मुख चंद तुम्हारा
तुम्हारा, मुख चंद तुम्हारा देख सखे, सखे, मुख चंद तुम्हारा देख सके, मन सागर, मन सागर, मन सागर मेरा लहराता, मेरा लहराता। क्या है? रूपक अलंकार। मुख चंद तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। इसे कैसे पकड़ेंगे भैया? मुख चंद क्या बताया गया था रूपक अलंकार पर? व्यासा में आप ध्यान दीजिए, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहे, मतलब भेद अभेद रहते हैं, अभेद हो, क्या हो? अभेद। यहां अभेद है मुख और चंद में। और यहां देखिए मन सागर, किसके मन किसके समान है? सागर के समान है। और मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान, भेद रहित। तो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार। यहां से देखिए, ट्रिक देखिए, ऐसे ही देख लीजिएगा, मुख चंद मन सागर। बात समझ में आया? और इसे एक उदाहरण और देखते हैं हम रूपक अलंकार का, कि अंबर पनघट में डूबो रही। अगला उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही। क्या? अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नाग, तारा घट, तारा घट उषा नागरी, उषा नागरी। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट, तारा घट, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, उषा नागरी। देखिए उषा नागरी और तारा घट में यहां कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। ऐसे पहचान सकते हैं। दोनों के बीच में देखिएगा, यहां अभेद है, यहां भेद रहित है कि नहीं? यहां भेद नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ध्यान से सुनिएगा, रूपक अलंकार की परिभाषा से ही आप समझ जाइएगा, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, अभेद जिसे कहते हैं, आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद में भेद नहीं कर सकते, मन सागर में भेद नहीं कर सकते हैं, तारा घट में भेद नहीं कर सकते हैं, उषा नागरी में भेद नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है भाई? इसको देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? यहां परिभाषा भी लिखा गया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। अति कटु वचन कहत कैकेयी। क्या? क्या है? अति, अति कटु वचन, अति कटु वचन कहत कैकेयी, कहत कैकेयी, कहत कैकेयी, मानो लोन जरे पर देई, मानो
लोन जरे पर देई। पहले उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा में देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक ट्रिक है समझने के लिए, यदि इन शब्दों को आप याद करेंगे तो अधिकांश, जैसे मान लीजिए पूछ लिया उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा लिख करके आप उदाहरण बता देंगे तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा मान लीजिए आपको उदाहरण दे दिया, पूछ ले कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो कुछ शब्द हैं उनको आप दिमाग में रखे रहिएगा तो आप जान जाएंगे कि यह कौन सा अलंकार है। जन जानो मन मानो, जन जानो मन मानो, जन जानो मन मानो, जानो मानो, जानो मानो, जानो मानो, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। जन जानो मन मानो, जानो मानो, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप जान जाएंगे। देखिए इसमें दिखाई देगा, अति कटु वचन कहत कैकेयी, कैकेयी, मानो, आ गया कि नहीं, मानो, आ गया कि नहीं, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानो लोन जरे पर दे। समझ में आ गया? यहां से आप देख लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार यहीं पे ये तीनों अलंकार जो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, तीनों हमने आपको बताया और कुछ ट्रिक के माध्यम से समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल ग्रामीण हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।